इसमें क्या निश्चित करना है अपने को? जिज्ञासा, समझने की जिज्ञासा तक अपने को तर्क काम करता है। और उसके बाद कब करता है? अनुभव मूलक विधि से जब चित्रण होता है, चित्रण की जगह में क्यों करना है, कैसा करना है, इसका तर्क खूब होता है। दोनों जगह में तर्क का इंटरनेजमेंट है। ये जगह नहीं है साक्षात्कार में, और बोध में नहीं है, अनुभव में नहीं है, अनुभव प्रमाण में नहीं है, अनुभव प्रमाण बोध में भी नहीं है, चिंतन में भी नहीं है। इतना क्रिया में तर्क का जगह नहीं। फिर दूसरे को समझाने में फिर से तर्क का प्रयोग। जब समझाने क्या आता है वो चित्रण नहीं आता है। ठीक बात। चित्रण के बिना समझाना बनता नहीं है। चित्रण जहाँ है वहाँ से तर्क है। ठीक बात। इसको अपने को अच्छी तरह से एक डिमार्केशन बना के रखना, उसमें अपन पार पा जाएंगे। ठीक है। तो अस्तित्व में ही वस्तु है, जो कुछ भी वस्तु है, और अस्तित्व में परे कोई वस्तु नहीं है। ठीक है ना। ये बात को आदर्शवादियों ने नहीं कर पाए, स्पष्ट नहीं कर पाए। भौतिकवादी को जरूरत है नहीं रहा, ऐसा बात चल दिया। अब तर्क संगत विधि चित्रण तक रहा। चित्रण जो है ना केवल 5 संवेदनाओं को राजी करने में रहा, उसके आधार पर विज्ञान काम किया है। तो तर्क से आगे कैसे बढ़ा जाए बाबा? बता तो दिया ना भाई। अध्ययन, अस्तित्व में वस्तु को पहचानना, वस्तु समझ में आना, पहचानने की मतलब है ना। क्या समझ में आना है? न्याय धर्म सत्य समझ में आना है, नियम नियंत्रण संतुलन समझ में आना है, 4 अवस्थाओं का धर्म स्वभाव समझ में आना है। ठीक है ना। उसको लोगों तक पहुंचाने की विधि बनना है। विधि में तर्क पर्याप्त है, विधि में तर्क सजोया है। समझने के लिए तर्क की जरूरत है, अध्ययन है। अध्ययन के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा नाम दिया। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन होने के लिए, मानव चेतना को पहचानने के लिए अध्ययन नाम दिया। ठीक है ना। ठीक बात है। अच्छा, अभी तक जो है ना पठन मानते रहे। आदर्शवादियों ने भी पठन तक ही पहुंचा, भौतिकवादी भी पठन तक ही है। पठन के साथ एक प्रयोग में चले गए, अब पठन के साथ उपदेश में चले गए। उपदेश वाला कमजोर पड़ गया, प्रयोग वाला बोल वाला है। ये तो ठीक है, किंतु वो बोल वाला में धरती बीमार हो गई। बिल्कुल ठीक। पुनर्विचार की जरूरत है। सिर्फ धरती नहीं बीमार हुई बाबा, और इतना कुछ भी, सिर्फ धरती थोड़ी बीमार हुई, इतना कुछ। उसके बाद पुनर्विचार की जरूरत आ गई, तब भी अध्ययन की बात प्रवेल हुआ। अध्ययन के बाद आता है तो उसमें तर्क नहीं है। अध्ययन के बाद जो है ना जब लोकव्यापीकरण करने जाएंगे उस समय में तर्क संगत होगी। ठीक है। तो क्या तर्क संगत होता है? विज्ञान विधि से सभी अवैध वैध हो गया। जैसा धरती को तंग नहीं करना, धरती को बीमार नहीं होना चाहिए, ये स्वीकार होता है। किंतु धरती को बीमार करने के बिना कोई काम ही नहीं हो सकता है, ऐसा शुरू किए हैं। धरती बीमार हो गए तो आदमी कहाँ रहेगा? ठीक बात। आदमी का जड़े कुट गया। इसीलिए अपन ये करें, अपराध मुक्ति के लिए, भ्रम मुक्ति के लिए चेतना विकास आवश्यक। ठीक बात। ठीक है। चेतना विकास के लिए अस्तित्व में वस्तु का अनुभव करना ही एकमात्र आवश्यकता। ये हर व्यक्ति की बलबूते की रोग है, क्योंकि जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव है। हर जीवन जो है ना अनुभव योग्य एक वस्तु है। इसके आधार पर अपन शुरू किया है। तो हम जैसे आप कह रहे हैं कि तर्क से आगे अध्ययन है, तो अध्ययन के प्रति अपनी गति कैसे बढ़ाई जाए? पता है, तो अध्ययन से ही बता रहे हैं, अध्ययन से ही गति है। अध्ययन तक जिज्ञासा पैदा करने के लिए तर्क है। तो अध्ययन में अपनी, जैसे अगर निष्ठा होना चाहिए, उसके लिए तर्क हो सकता है। वहाँ तक तर्क है। अध्ययन में निष्ठा बन जाए, इसके लिए तर्क काम करता है। तो जैसे अगर हम लोग अध्ययनरत हैं, तो अध्ययन में अपनी गति कैसे बढ़ाई जाए? गति कैसे बढ़ाए? अध्ययन से ही गति होता है। कहते हैं अध्ययन से गति, क्या मतलब? अध्ययन ही करिए, उसको निष्ठा कहा जाए। अध्ययन में अपना निष्ठा बना रहना है। अध्ययन हमको जरूरत है, अध्ययन पूर्वक ही हम समझदार बनेंगे।
ऐसा ऐसा बना। अभी तक क्या किसी आयु के बाद सभी अब समझदार हो जाता है। ब्रह्मविधि से वो तो ठीक है। किसी आयु तक सभी समझदार हो गए हैं। समझदार होने के बाद और क्या समझना है। बाबा, कल जो आप कह रहे थे कि जिस प्रकार से आपको दिखता है बिखरा हुआ और हमको भी ऐसा दिखेगा, तो आज जो बोध और अनुभव की बात हो रही थी, वही नहीं तो ये बोध में दिखता है या अनुभव में दिखता है? अनुभव के बाद। अनुभव के बाद है ऐसी। अनुभव के बाद ये सब स्पष्ट होता है। उसी को तो पुनः आप अध्ययन कराओगे, दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो बोध में केवल अपने स्वीकृति होती है। स्वीकृति जीवन में स्वीकृति हो गई। जीवन में स्वीकृति होने के बाद अनुभव होता है। अनुभव होने के पश्चात जो है प्रमाण होता है। प्रमाण का लोकव्यापीकरण होता है। तो आप कह रहे हैं जीवन, जैसे बोध के आप तुरंत बाद अनुभव कहते हैं। हाँ। जैसे हम अगर कहें कि भाई ये जो बात हम इतने दिनों से सुन रहे हैं, पैकेज पूरा हो गया, पूरा अस्तित्व जो है ना सब बोध होने के बाद तुरंत बोध है। नहीं, मैं एक बात और पूछ रहा था, जैसे हम में भी तो कुछ स्वीकृतियां बनी हैं अभी भी इन बातों को जीने की, समझने की, ये क्या है? ये जो हो गए ना भाई, अभी संवेदनाओं को राजी करने के बारे में बना है। संवेदनाओं को नहीं, इस वस्तु को अध्ययन करते हुए जो हम इतने दिन से कर रहे हैं, कुछ स्वीकृतियां बन चुकी हैं। अवश्य बन चुकी है। इसका मतलब है अध्ययन करने में आप पारंगत हो सकते हैं। तो ये अभी कहाँ है? ये वही पारंगत होने के क्रम में है। नहीं तो इनको क्या बोध कहेंगे? नहीं कहेंगे। उसी को जो ना साक्षात्कार में होगा, बोध में होगा। पूरा अस्तित्व बोध होने के पश्चात अनुभव होता है। अनुभव होने का प्रमाणी है प्रमाणित होना। प्रमाणित होने के क्रम में जो है ना लोकव्यापीकरण होने के ही काम करेंगे और क्या काम करेंगे। बाबा, ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का एक पैराग्राफ है, आप इसे पढ़ के हमें वो कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा भाव। इसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं भाव क्या। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, सहज विधिवत अध्ययन पूर्वक बोध होना देखा गया है। बोलिए सर। जीवन ज्ञान ये आपको पढ़े? नहीं पढ़े? नहीं पढ़ गई ये बात। मैंने ये लिखा है, ये इसको देखा गया, अध्ययन किया गया। ये वाक्य पूरा तो समझ में आ गया? ठीक है। जिम्मेवारी की भाषा है कि नहीं है? ठीक बात है भाई। ठीक है, एक वाक्य हो गया। उसके बाद आगे हम कहते हैं ऐसे क्या है? बोध सहज तथ्यों को उद्घाटित करने के क्रम में और लोकव्यापीकरण करने के क्रम में प्रमाणित होते ही हैं। तो हमको ये बोध सहज जो तथ्य हुए, हम अपने में प्रमाणित हों, इस बात को कहा। ये प्रमाणित होना, बोध कराने के क्रम में हम काम करते हैं, हमको ये अनुभव होता है, हम प्रमाणित हों। ये यहाँ तक आ गए। नहीं, 2 वाक्य में फिर से देखें एक बार। बोलिए। ये पकड़ी भाई। हाँ, यहाँ लिखा कि जीवन ज्ञान, ऐसे वो तो हो गया। इसको एक बार फिर से देखें, ऐसे शुरू से जो देखा। ठीक है। जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन, सहज विधिवत अध्ययन पूर्वक बोध होना देखा गया है। ठीक बात। ठीक हो गया ना? ठीक है। ऐसे बोध सहज तथ्यों को बोध सहज तथ्यों को उद्घाटित करने के क्रम में और लोकव्यापीकरण करने के क्रम में प्रमाणित होते ही हैं। हम प्रमाणित हो, ये प्रमाणित है ही है। ठीक है। तो आपको जो बोध हुआ था, वो उसमें हम प्रमाणित हों। नहीं, उसको आप उद्घाटित करने गए, प्रमाणित हों। ठीक है। यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है। ये दोनों वाक्य जो है ना जिम्मेवारी की बात हो गए ना? ठीक है। ये जिम्मेवारी की बात है बाबा। हाँ, ठीक है। करने के क्रम में प्रमाणित। तीसरा फलस्वरूप अनुभूत भी होते हैं। तो सामने व्यक्ति अनुभूत होने की संभावना भी है, अनुभूत होते भी है। तो ये दूसरे की बात हो रही है। अच्छा है ना? ये दोनों स्वयं की हमारा जिम्मेवारी की बात हो गई। ये जो है ना, सामने जो हम बोध कराने जाते हैं तो लोगों को बोध भी होता है, अनुभव भी होता है। ये भी कहा, ये कह रहे हैं। ठीक है ना? अच्छा, नहीं, इसमें हम ये समझ रहे थे
कि पहले जैसे आपको बोध अच्छा वो हमको ये अनुभव होने लगता है, ऐसा नहीं। अनुभव का तो प्रकट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा था जैसे कि बोध हुआ, दूसरों को बताने गए और उसका लोक व्यापीकरण करने गए, इस क्रम में हमको अनुभव हुआ, ऐसा आप नहीं कह रहे हैं। हमको हमारा बोध को 2 वाक्य में कह दिया जिम्मेवारी, तो इसको हम लोक व्यापीकरण करने गए, दूसरों को बोध कराने गए, वो लोगों को बोध होते हुए भी देखा गया, अनुभव होने की संभावना अथवा अनुभव होते हुए भी देखा गया, ये लिखा है। इस प्रकार नित्य प्रमाण और अनुभव सहज रूप में ही संपन्न होता हुआ देखा गया है। संसार एक के बाद एक जो है ना, उसको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई होने वाली बात है ना। एक दिया से अनेक दिया जलाने वाली बात आती है, वो इस ढंग से देखा गया। ठीक है, ये अनुकूल है ना जी। 74 था ना दूसरा, आगे 74 था। 74 कहाँ पे बाबा? अस्तित्व सहज सह अस्तित्व में, ये पूरा पढ़े है ना। अस्तित्व सहज अस्तित्व में जड़ चैतन्यात्मक प्रकृति नित्य वैभवित होने का स्वरूप, क्रिया, श्रम, क्रिया, क्रिया के रूप में है। वो क्रिया कैसा है? श्रम गति परिणाम के रूप में है ना। और विकास श्रम गति परिणाम सहज क्रियाकलाप और परिणाम का अमृतत्व, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, सहज लक्ष्य नित्य की क्रिया, वो बीच में होना चाहिए था। ठीक है। पूरकता उदात्तीकरण नियमों के अनुरूप संपूर्ण भौतिक रासायनिक प्रकृति में नित्य रचना विरचना, स्वसहित व्यवस्था और उसकी परंपरा भले प्रकार से बोध कराने की सहज क्रिया संपन्न किया जा चुका है। ठीक है, ये हमारा जिम्मेदारी को ठीक है, आपने ये कर दिया। ठीक है ना। हाँ ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन? कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आगे इसी क्रम में श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य रूपी प्रमाणों को मानव परंपरा में प्रमाणित करने की आवश्यकता रहा है। ठीक है, ये तो ठीक है ना। वो खाली रहा, जगह बना रहा, ये कह दिया। ठीक है। इसे सर्वसुलभ लोकगम्य करने के लिए अध्ययन पूर्वक जागृति विधि और इसके प्रमाण में बोध प्रणाली को पहचाना गया है। ठीक है, इसके लोक व्यापीकरण करने के क्रम में। ठीक है। अच्छा, इसको बोध जो हमको जो प्रमाण बोध हुआ है, वो लोक व्यापीकरण होता है, इस बात को भी पहचाना गया। ठीक है ना। ठीक है। ये अनुभव दर्शन लिखने की पहले इतना बात को स्वीकारा गया और तब ये लिखा गया। ठीक है। ठीक है, आगे यह भी अनुभव किया गया है कि बोध होना समझदारी का ही दूसरा नाम है, अथवा बोध का ही दूसरा नाम समझदारी है। समझदारी है। ठीक है। क्या बोध? अनुभव बोध। अच्छा, अब आप यहाँ पर अनुभव बोध, इतनी ही बात है, इतने जोड़ने की बात है। अनुभव बोध होना ही समझदारी का नाम है। ठीक है। यह समझदारी का नाम ही वो अनुभव बोध। यह अनुभव इस बेस के बीच में फंसना था। या हम लिखा नहीं हो या नहीं तो वो छोड़ दिए ये इसको छपते समय में। यहाँ पे प्रमाण बोध का प्रमाण बोध अर्थ है आपका। ठीक है ना। प्रमाण भर लिखने से ये वाक्य पूरा सुलभ हो जाता है। ठीक है ना। आगे ऐसे समझदारी हो सकता है इसमें। समझ में आ रहा है। ठीक, बस ऐसे समझदारी अध्ययन मूलक प्रणाली से अवधारणा में स्थापित होना। ऐसी साक्षात्कार में साक्षात्कार होता है तो अवधारणा हो गया। तो आपके प्रमाण बोध से हमारी अवधारणा में स्थापित बनती है। ऐसी अवधारणाओं को अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित करने के क्रम में अस्तित्व में अनुभव एक अवश्यंभावी प्रक्रिया है। बड़ी अभी अवधारणा तक हम पहुंचा दिए। ठीक है। उसका बोध अनुभव होना है अवश्यंभावी प्रक्रिया है।
नहीं, लेकिन क्या वो अभिव्यक्त संप्रेषित करने के क्रम में होगा? जैसा उसको जैसा बोध अवधारणा हुआ संप्रेषित करने की इच्छा होता ही है, उसे उस क्रम में वो अनुभव होना एक अवश्यम भावी क्रिया है। ये लिखा जैसा बोध हुआ, जैसा हम साक्षात्कार हुए, बोध हो गया तो संप्रेषित करने की इच्छा बनती है। वो इच्छा का दबाव से प्रमाण अनुभव हो जाता है। इससे ये आप अध्ययन वाले जो अध्ययन विधि से जो अनुभव कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। हाँ, आपके साथ क्या हुआ? पहले बता दिया ना भाई, विकल्प में हम समाधि संयम से हम अध्ययन किया प्रकृति को। हाँ, लेकिन आपको बोध और अनुभव के बीच में ऐसा कुछ अनुभव वो तो वैसे ही हुआ है। हम 5 वर्ष का इसको लगाया, वो अध्ययन करते रहे। जिस वक्त हमारा अध्ययन पूरा हुआ अनुभव हो गया। नहीं, लेकिन आपको संप्रेषित इत्यादि करने की उस बीच में जरूरत नहीं रही। बीच में एक आदमी नहीं रहा, इतना ही है। प्रकृति रहा सामने। प्रकृति को सीधा हमने अध्ययन किया और उसी क्रम को हम अध्ययन विधि में रख दिया। इसको अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति बताया। वो तो ठीक। यहाँ पे जो आपने कहा बाबा कि संप्रेषित करने की जो इच्छा होती है उसी से अनुभव, इच्छा होने से बोध होने की बाद इच्छा होता ही है एक तरफ, दूसरी तरफ अनुभव हो जाता है। तो केवल इच्छा मात्र से हो जाता उस समय, उसे संप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ नहीं है, वो तो भी आपका अध्ययन करना ही पड़ेगा। ये पहले अपन ज्यादा तर्क करते हैं, वो इसी में अपन कहीं रुक जाते हैं। नहीं, मैं कुछ और सुनो तो सही। पहले हमको अध्ययन किया तो क्या होगा, अवधारणा आएगी। अवधारणा जब सह अस्तित्व संबंधी जितने भी बातें हैं वो सब पे धीरे धीरे इकट्ठा होकर के बोध में इकट्ठा हो गया। बोध में इकट्ठा हो गया तो हमको क्या हो गया, प्रमाण करने की इच्छा भी एक तरफ जगी, एक तरफ अनुभव हो गया। तो प्रमाणित करने की इच्छा या उसको संकल्प शब्द देंगे? संकल्प दिया है, संकल्प दिया अपन संकल्प दिया। ठीक बात। तो लिटरेरी में नहीं वो ठीक है, वो संकल्प दिया। तो संकल्प होना स्वाभाविक है ना। बोध होने के बाद संकल्प होता ही। वो ठीक है बाबा। वो जैसा इसको प्रमाणित करने की संकल्प हुआ उसके साथ अनुभव होना होता ही। तो संकल्प होने के साथ ही अनुभव हो जाता है। उस संकल्प को जीने की पहले जरूरत नहीं है। मतलब पहले अनुभव होगा, फिर प्रमाण बोध होगा, फिर हम जीने जाएंगे। उसके बाद है जीना। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, जीने की इच्छा उसके पहले जिज्ञासा में रहता है। तो संकल्प में वो उसे जीने की इच्छा बन जाती है, लेकिन उसके बाद अनुभव, फिर प्रमाण बोध, फिर चिंतन चित्रण, फिर जीना। बस इन जीने की बात आ गई। जीने की बात में प्रकाशित करने की बात है, संप्रेषित करने की भी बात है, अभिव्यक्त करने की भी बात है। ये तीनों चीजें एक साथ रहता है। इन तीनों को एक बार परिभाषित करते हैं बाबा। देखो, अनुभव का जो है ना, जो सूत्र रूप है वो अभिव्यक्ति है। अनुभव सूत्रों को अभिव्यक्ति, अनुभव सूत्रों को व्याख्या, सामान्य व्याख्या देना, ये संप्रेषण। माने जो व्यक्ति जैसा बोध हो सकता है, जैसा अवधारणा बन सकता है, वैसा कर देना, इसका नाम है संप्रेषण। ठीक है। सूत्रों को संप्रेषित करना। सूत्रों को विविध प्रकार के उपाय से, विविध प्रकार की भाषा से हम लोगों को बोध कराते हैं। ठीक है। अभी लिखे हैं एक ही प्रकार। ठीक है ना। लिखना तो एक ही प्रकार हो सकता है, 10 प्रकार हो नहीं सकते। तो अभी आप ये संप्रेषणा कर रहे हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं। हाँ, अभी आपको आप जैसा समझ सकते हैं उसके लिए हम आपके साथ पेश आ रहे हैं, है ना। दूसरा कोई प्रस्तुत होगा, उनके साथ वैसा पेश आते हैं, किंतु लिखे एक ही प्रकार। वो एक ही प्रकार से सूत्रित रहता है। वो जो हम जितने भी प्रकार करेंगे उससे आदमी संतुष्ट होता है। यही अभी भी वही कर रहे हो। तो नहीं, तो अभिव्यक्ति हो गई, संप्रेषणा हो गई। प्रकाशन क्या है? जो प्रकाशन वो चीजें जीने का स्वरूप में आ जाता है। अच्छा, तो अभिव्यक्ति और संप्रेषणा केवल वाणी तक की बात है। वाणी, विचार, अनुभव तीनों आ गया। वाणी, विचार, अनुभव, मतलब बोलने बताने तक, सूचना तक की बात है। प्रकाशन में जीने वाला भाग भी जुड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं क्या?
वो तो विचार के आधार पर ही आदमी जीता है ना बाबा, है ना। इस बीच में बोली भी है। विचार जो है ना अनुभव मूलक होता है। अनुभव मूलक होने के बाद उसको बोलना भी बनता है, जीना भी बनता है। इसी आधार पर तन मन धन रुपया अर्थ का हम जो है ना कायिक वाचिक मानसिक क्रियाओं को कृतकारित अनुमोदित भेदों से हम संप्रेषित करते ही हैं। बात ऐसे ही है। वो पैकेज है रखा नहीं तो प्रकाशन मुझे अभी स्पष्ट नहीं हुआ। अभी इसका ना जो कायिक वाचिक मानसिक क्रियाकलाप समझ में आता है। बिल्कुल आता है। और उसमें कायिक वाचिक दोनों किसके ऊपर आधारित है? मानसिकता के ऊपर निर्भर है। मानसिकता क्या है? भ्रमवश या जागृतिवश, दो ही स्वरूप है। ठीक है। अभी जागृतिवश की बात कर रहे हैं। जागृतिवश में जो है ना हम जब करते हैं तो कायिक वाचिक क्रिया को अनुभव मूलक मानसिकता से जब अनुप्राणित करते हैं तब जो है ना कृतकारित अनुमोदित क्रियाएं होते ही है। ठीक है। इसलिए इनसे नव क्रियाएं हो गए। ये नव क्रियाएं होते हैं प्रकाशन। अच्छा, तो जीने का जो संपूर्ण आयाम है उसे प्रकाशन कहेंगे। प्रकाशन स्वयं में दूसरे के लिए दृश्य है। ठीक बात। प्रकाशन दूसरे के लिए दृश्य है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ऐसा ही है, ये एक दूसरे के लिए संबंध बना हुआ। दृश्य से दृश्य को देख करके तद्रूप होना हर व्यक्ति के पास रखा ही है पूंजी। वो पुनः बोध और अनुभव वहां तक पहुंचाने के रास्ता ही रखा है। ऐसा बात बनता है। इसलिए से हम तीनों को एंटरटेन किया। ठीक किया। ठीक बात, बिल्कुल। देखा ना बेटा ऐसे कुछ ऐसे आज का बड़ी सार्थक कार्यक्रम है। हमको ठीक लगता है। अभी इसमें अपन क्या फाइंड आउट किया, हम कई बार सोचा है तुम्हारे बारे में। अपन कहीं जा करके तर्क को ही सब जगह में पहुंचा देते थे। उसका लिमिटेशन हम अभी बस ठीक कर पाए। नहीं वो तो ठीक है, वो आवश्यक भी है ना। नहीं वो पहले भी स्पष्ट था, वो ठीक बात। तर्क की लिमिटेशन है वो तो स्पष्ट है। तर्क केवल आपको एक मानसिकता बना सकता है कि ये बात ठीक लगती है। जिज्ञासा पैदा तो जाना, जिज्ञासा पैदा करते तक एक तर्क पहुंचता है। बस सही बात। और उसके बाद जिज्ञासा के आधार पर अध्ययन है। अध्ययन पूर्वक अनुभव है। अनुभव पूर्वक प्रमाण है। प्रमाण पूर्वक पुनः जो है ना जब संप्रेषित करने की जगह में तर्क संगत विधि से ही हमको संप्रेषित करना होगा, अभिव्यक्त करना। बिल्कुल ये बात अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, ये तीनों बात को संगत होना। क्यों होना? ये तो आगे के मल्टीप्ले होने के लिए होना। आगे पीढ़ी में यदि मल्टीप्ले नहीं होगा तो हमारा तक ही रह गए। उसमें क्या फायदा होगा? उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। इस ढंग से क्या हुआ? अनुभव का प्रमाण परंपरा में है। परंपरा में आने से होता है। परंपरा में कैसे आएगा? शिक्षा विधि से ही आएगा। तो इसके पहले उपदेश विधि, प्रयोग विधि और क्या कहते हैं भाषण विधि, ये सब तो प्रयोग कर चुके पर इसमें कुछ हुआ नहीं। शिक्षा विधि और उपदेश विधि में क्या अंतर है? उपदेश विधि में है हम बोलते हैं, आप स्वीकार लो, आप सुनते हैं, प्रमाण नहीं है। हमारा पास में हम बोलने वाले के पास में प्रमाण नहीं है, सुनने वाले के पास में प्रमाण नहीं है। अच्छा। इसका नाम है श्रवण शक्ति, श्रवण और श्रुति। हम बोलने वाले का श्रुति हो गया, श्रवण करता है आदमी, कोई मतलब नहीं हुआ। ये तो हम करके आए हैं। तो शिक्षा विधि में शिक्षा विधि में क्या है? वस्तु बोध होना। पुनः पुनः अपन शार्ट किया, शार्ट नहीं होना, उसको बनाए रखना उसको। वो ठीक है। तो पीछे वाले वो बना हुआ है। उसको बना के रखने से सुगम होता है। हम जब कभी अध्ययन कराते हैं, सह अस्तित्व का अध्ययन किया, वो बोध होता है। वो जो है ना स्वीकार होता है। स्वीकार होने से क्या स्वीकार हुआ, क्यों है, कैसा हुआ, ये दोनों बात को पूरा कर देता है। क्यों है, कैसा है, ये दोनों बात आने से सह अस्तित्व जो है ना अवधारणा में आ गई। ये दोनों बात हो गई। उसके बाद जो है ना डिटेल में चले गए। पदार्थावस्था कैसा है, क्यों है, जीवावस्था क्यों कैसा है, मानव कैसा क्यों है,
इसका उत्तर आ गया। उत्तर आने से ये सब अवधारणाएं पूरा हो गए, चारों अवस्था का और सह अस्तित्व का। जब अवधारणा पूरा हो गया और उसका बोध होता ही रहता है, माने जहाँ तक सच्चाई, न्याय, धर्म, सत्य से संबंधित जितने भाग है वो सब बोध में पहुंचता ही रहता है, ये सब पहुंचता ही रहता है। वो जब सहअस्तित्व पूरा बोध हो गया, अनुभव हो ही जाता है। अनुभव होता है तो प्रमाण ही होता है, दूसरा कुछ होता ही नहीं। अनुभव को ही प्रमाण परम बताया। लैबोरेटरी को अपन प्रमाण परम नहीं बताया, किताब को प्रमाण परम नहीं बताया। हमारे आदर्शवादियों ने किताबों को प्रमाण माना, आदमी को प्रमाण ही नहीं माना। ये मिशन को अपना प्रमाण माना, आदमी को प्रमाण नहीं माना। इतने तो डिफरेंस है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, आदमी ही प्रमाण है। किस विधि से? अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, अध्ययन विधि से अनुभव तक पहुंचने की विधि है। इतने ही तो बात है। ये बहुत ही सटीक लगता है बेटा, है ना? इसमें प्राण देना बहुत जरूरी है। इसमें इससे इतना बिगड़ा हुआ है आज की स्थिति में, इसमें प्राण देना बहुत जरूरी है। इसमें दिए बिना, पुनः निछावर किए बिना अपने को, इसमें अपन काम नहीं कर पाएंगे। आधा अधूरा में नहीं होता है। जैसा अपन जी जान लगाने के लिए आप तैयारी कर दिया, वही तो सबसे बड़ी बात है। आप आराम से रह सकते थे, खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं, इसके बावजूद आप जी जान लगाने के लिए तैयार हो गए। इसको क्या बताया जाए? यद्यपि मेरा जो स्थिति थी, हम बहुत बड़ी धनाढ़ी नहीं है, ओरिजिनल सामान्य रूप में हमारे लिए अजीर्ण इतना भर रहा। तो हम जो है ना, अपने में अपने हम को अभी तक अभाव छुया नहीं, कुंठा छुया नहीं। हम ये नहीं समझ सकते, ऐसा जगह में हम आई नहीं, हम इसको नहीं पा सकते, ऐसा कोई कुंठा नहीं। बोले सर, इसको क्या कहो? बुद्धिहीनता कहो तभी भी ठीक है, बुद्धिमानता कहो तभी भी ठीक है। ये बचपन से ये हमको प्राप्त सिद्धि है। इसको मना हेरिडेटरी मना, ऐसा बात आ गया। उसका कारण और कुछ नहीं है, एक ही कारण था, घोर श्रम घोर सेवा। घोर श्रम, हम जब हमारे 14-15 वर्ष में हम जितना श्रम किए हैं उतना ये अभी कोई आदमी नहीं कर सकता। 14-15 वर्ष के अवधि में हम जितना श्रम किए थे, करते थे, उतना तादाद की श्रम अभी एक आदमी भी इस धरती पर करना है। इस धरती पर ये कोई भी आदमी नहीं कर रहा। देखो, हम सवेरे थोड़ा सा आंखों से दिखना चाहिए धरती, उस समय से लेकर 2 घंटे में कम से कम 2 किलो पसीना बहाते थे। अभी कौन करता है? अभी कोई करेगा? इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि अखाड़ा पखाड़ा में कोई करता हो, और कहीं तो नहीं है। किस बात के लिए? उत्पादन के लिए हम उतना श्रम करते थे। उठो, उठना